जो आदमी आपको मना करता है, टुकड़ा काटो, फुक्का मारो। सिंपल कहानी है। किसी आदमी की ना की औकात आपके बाल के टुकड़े से ज्यादा नहीं है। किसी आदमी की ना की औकात आपके बाल के छुट्टू टुकड़े से ज्यादा नहीं है, और इससे ज्यादा इज्जत देने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि दिमाग के अंदर एक भी नकारात्मक विचार को मत घुसने देना। ये तुम्हारे दिमाग में क्या बवाल मचा जाएगा ना, इसकी कल्पना भी तुम नहीं कर सकते। मेरी बात को सीरियसली समझना यार। तुम कहते हो कि नेगेटिव सुनने से फर्क नहीं पड़ता, मैं कहता हूं बर्बाद करता है अंदर अंदर कहीं जाके। फर्क नहीं पड़ता, बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि फालतू फंड की संगत में मत रहना। क्या फर्क, एक गलत लाइन तुम्हारे कान में गई हुई तुम्हारे परिवार का, आने वाली जनरेशन का भविष्य तबाह करने के लिए कहा। एक लाइन तुम विश्वास करो या जो व्यक्ति समय की धारा को मोड़ देता है, इतिहास में वो अमर हो जाता है। साथियों, गंगोत्री से गंगा सागर की दूरी तो मुर्दा भी तय कर लेता है। गंगोत्री से गंगा सागर की दूरी तो मुर्दा भी तय कर लेता है। भुजाओं का बल दिखाना हो तो गंगा सागर से गंगोत्री की तरफ चलना होगा। अपने को उल्टा चलना पड़ेगा, दुनिया से अलग करना पड़ेगा, दुनिया से अलग बात करनी पड़ेगी। और वो बात यहां रहकर बिल्कुल भी नहीं हो सकती। कंफर्ट जोन ये आपको खराब कर रहा है। धीरे धीरे आपने घुन लगा दिया है। आप कंफर्टेबल हो गए अपनी जिंदगी के अंदर। और वो आदमी भागा भागा आया हमारे पास कि गुजारा कैसे चलेगा। कंपनी तो 20,000 रुपए देती है। कंपनी तो 20,000 रुपए देती है। तो मैं बोलता हूं तो आधा सच बोलता है, आधा झूठ बोलता है। कंपनी 20,000 रुपए तुझको देती है ऐसा बोल, क्योंकि तेरी ही कंपनी में उसी 8 घंटे में किसी को 50,000 नहीं मिलते होंगे। तेरी ही कंपनी में उसी 8 घंटे में किसी को 1 लाख भी मिलते होंगे। और तेरी ही कंपनी में उसी 8 घंटे में किसी को 2 लाख मिलते होंगे। और तेरी ही कंपनी में उसी 8 घंटे में किसी को 10 लाख। कंपनी 20,000 देती है, ये गलत है। कंपनी तुझको 20,000 रुपए देती है, ये सही है। टाइम तुम सबने 8 घंटे लगाया। किसी का 10 लाख रुपए का पे आउट है, किसी का 20,000 रुपए का पे आउट है। क्योंकि वो 10 लाख की वैल्यू का आदमी है, तू 20,000 की वैल्यू का आदमी है। आदमी अपनी औकात के बराबर ही पैसे कमाता है। उसको जितने आने चाहिए वो उतने ही कमा रहा है। ये कड़वा सच है। अगर आप इससे पूछो कि तू दांव पे क्या लगाएगा, मुझसे पूछो मर्सिडीज चाहिए, बोलेगा यस सर। BMW, अरे भाई साहब आज दिलाओ। रॉयल्स रॉयस, मर्सिडीज आप ही के ले जाएंगे सर, कुछ ना हुआ तो है? मतलब, और से पूछो कि तू दांव पे क्या लगाएगा, ये सब पाने के लिए, लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तू लगाएगा क्या दांव पे? है नहीं सर, हम पे पैसा नहीं है सर। मैं पैसे की बात ही नहीं कर रहा सर, ये कुछ दांव पे नहीं लगा रहा। और जब तक दांव पे कुछ नहीं लगता, पैसे नहीं आते सर। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में, जिसको मैं बोलता हूं रिच वर्सेस। 1912 में टाइटैनिक डूबा दोस्त। टाइटैनिक डूबा, 50,000 टन का जहाज था करीब करीब, 800 फुट बड़ा। 2,500 यात्री थे, 1,500 मर गए। आइसबर्ग से टकरा गया और सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस में गया। वार्निंग था उसको, यू आर हेडिंग टुवर्ड्स आइसबर्ग, है ना। कैप्टन, इग्नोर द वार्निंग, सिंपली इग्नोर इट। उनको बोला द वे यू आर हेडिंग इट विल टच टू द आइसबर्ग। उसने बोला नो। टाइटैनिक को बोला जाता था अनसिंकेबल शिप, कि कभी डूब नहीं सकता है। हैरान होंगे आप जानकर कि उसमें जो लाइफ बोट थी उसकी संख्या भी आधी रखी गई थी कि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैजुअल अप्रोच। 1,500 लोग मर गए सन 1912 के बाद। बहुत पुअर हूं, मेरे लिए देश ने क्या किया, उससे आपको ट्रॉफी नहीं मिलती दोस्त। मैं बहुत गरीब हूं, देश ने मेरे लिए क्या किया, उसके लिए आपको मेडल नहीं मिलता। आपके घर पे ना ट्रॉफी सजाई जाती है, ना मेडल सजाए जाते हैं ये पूछ के कि देश ने मेरे लिए क्या किया। आपके घर में ट्रॉफी और मेडल इस बात के लिए सजाए जाते हैं कि आपने देश के लिए क्या किया। उन लाखों लोगों की तरफ मत देखना जिनको आशा की कोई किरण नजर नहीं आती। उन थोड़े से लोगों को इतिहास में देखना जिन्होंने सफलता पाई है। उन बीजों को मत देखना जो वृक्ष नहीं बन गए, सड़ गए, समाप्त हो गए, नष्ट हो गए। उन बीजों को देखना जो विकास को उपलब्ध हुए। और स्मरण रखें, उन बीजों को जो संभव हुआ वो प्रत्येक बीज को संभव है। एक मनुष्य को जो संभव हुआ वो दूसरे हरेक
मनुष्य को संभव है। भगवान की कक्षा में कोई विरोध नहीं है। भगवान के लिए सब बीज एक जैसे हैं, लेकिन बनता वही है जो कुछ खोने के लिए तैयार रहता है। There is a subject called rich thinking habit. हालांकि I don't have time to discuss all this. Rich thinking habits make you rich, poor thinking habits make you poor. The problem is not people are not working hard. They are working hard, but they are thinking very low. मेहनत बहुत करते हैं लेकिन सोचते गरीबों वाला है। Seriously, they are thinking, working very hard. उनसे ज्यादा मेहनती कोई नहीं है, लेकिन सोच में बेहद गरीब है सब। और कुछ लोग जिंदगी में कभी बदलेंगे नहीं, उस पर अपना एक्सपेरिमेंट मत करना कभी भी।